ये अमेजिंग सा आर्ट पीस कोई नॉर्मल आर्ट पीस नहीं है। ये बना है ई वेस्ट से और इसको बनाया है बेंगलोर के रहने वाले विश्वनाथ जी ने। पर विश्वनाथ जी की स्टोरी जानने से पहले समझते हैं कि ई वेस्ट होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब वो वेस्ट जो हमारे पुराने फोन्स, मोबाइल्स या फिर किसी भी अप्लायंस से होता है। ये सारा ही वेस्ट रिसाइकिल हो सकता है पर होता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हम इस वेस्ट को कचरे में फेंक देते हैं। अब आपको कुछ रिपोर्ट्स बताता हूं। इंडिया वर्ल्ड में ई वेस्ट का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एक साल में इंडिया में 14 लाख टन ई वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ई वेस्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि इस वेस्ट में बड़े ही हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं और जब ये वेस्ट लैंडफिल्स में चला जाता है और जला दिया जाता है तो ये इतने हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करता है कि आसपास के एरिया में सीरियस बीमारियां फैल सकती हैं। विश्वनाथ जी जो कि एक आईटी प्रोफेशनल हैं, उन्होंने हमारी ही तरह इस प्रॉब्लम को नोटिस किया पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। मेरे पिताजी एक स्कल्प्टर और पेंटर थे जिन्हें मैं हमेशा काम करते हुए देखता था। मैं भी उनके साथ बहुत मदद करता था। ऐसे मेरा बिगिनिंग शुरू हुआ। इसीलिए विश्वनाथ जी को बचपन से ही आर्ट और क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट था। फिर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने आईटी में अपनी एजुकेशन करी और एक आईटी फर्म में जॉब भी ज्वाइन कर ली। आईटी फील्ड में काम करने से मैंने एक चीज नोटिस की है, टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आया है। कंप्यूटर, मोबाइल, गैजेट्स, ये सारे इक्विपमेंट जो मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं उनकी वजह से पुराने जो गैजेट्स हैं वो सब डिस्कार्ड कर रहे हैं। और विश्वनाथ जी ने ई वेस्ट के बारे में कई सारे फैक्ट्स पढ़े और उन्हें रियलाइज हुआ कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। और यहीं से स्टार्ट हुई विश्वनाथ जी के ई वेस्ट आर्टिस्ट बनने की जर्नी। मेरे घर में काफी ई वेस्ट था, जैसे माउस पड़ा था, कुछ एलईडी बल्ब पड़ा था। उसको मैंने ध्यान से देखा और मैंने सोचा इससे कुछ बनाया जाए। और इन वेस्ट से उन्होंने अपना पहला आर्ट पीस बनाया जो कि एक स्पाइडर था। फिर मैंने ले जाके मेरे कोलीग्स को दिखाया। ये तो बहुत ज्यादा खुशी हुई उनको देख के और उन्होंने अप्रिशिएट किया। और यही विश्वनाथ जी की आर्ट की जीत थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ई वेस्ट को यूज करके ऐसे ही आर्ट पीसेस बनाएंगे। तो मैंने सोचा और बाकी कुछ एक्सप्लोर किया जाए, तो ये मैंने एक काऊ बनाया। फिर एक मैंने रोबोट शुरू किया, टॉर्टोइज बनाया। ये आर्ट पीस बनाने के बाद मेरे को लगा कुछ यूजेबल प्रोडक्ट बनाना चाहिए, तो मैंने एक क्लॉक्स बनाए। इसमें हार्ड डिस्क को लेके मैंने ये क्लॉक बनाया, ये जैसे कॉर्पोरेट गिफ्ट की तरह यूज होता है। और ऐसे ही विश्वनाथ जी धीरे धीरे कई सारे आर्ट पीसेस बनाने लगे और उनके पास इन आर्ट पीसेस का बड़ा सा कलेक्शन बन गया। मेरे पास इतने सारे आर्ट पीस होने के बाद मेरे को लगा कि इनका अब कुछ एग्जीबिशन करना चाहिए, तो मैंने सारा एक एग्जीबिशन किया। विश्वनाथ जी अपने आर्ट पीसेस को सेल भी करना चाहते थे पर वो एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहे थे जहां से उन्हें सपोर्ट तो मिला पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अपने आर्ट पीस को सेल करने की परमिशन नहीं मिली। तो ये एग्जीबिशन और अवेयरनेस के लिए मैं सबको ये बताता था, तो ये मेरा एम था उस टाइम। सेलिंग के साथ साथ विश्वनाथ जी ई वेस्ट से इन आर्ट्स को बना के एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं। ये आर्ट देख के लोगों को समझ में आना चाहिए ये रीसाइकल नहीं है, ये अपसाइकल करके बनाया है। तो अपसाइकल क्या है, बेसिकली ये नया जिंदगी दिया है मैंने। विश्वनाथ जी ई वेस्ट से इयररिंग्स, वॉल क्लॉक, गिफ्ट आइटम्स और इवन बड़े बड़े आर्ट इंस्टॉलेशन भी सेटअप करने लगे और अपने इस इनिशिएटिव को विश्वनाथ जी ने द अपसाइकिल स्टोर का नाम दिया। तो ये सब आर्ट बना के मेरे को बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसी चीजें सब लोग बनाएंगे तो ये ई वेस्ट लैंडफिल में जाएगा ही नहीं। तो ये सारा कन्वर्ट होके आपके घर में ही एक आर्टिफैक्ट्स रहेगा या 5 स्टार होटल में एक इंस्टॉलेशन आर्ट बन सकता है। तो ये मेरा एक मैसेज सबको मिलना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। तो अगर आपको भी विश्वनाथ जी की स्टोरी ने इंस्पायर किया है तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकी स्टोरी के बारे में जरूर बताइएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग ई वेस्ट जैसी प्रॉब्लम को समझ पाएं और उसको सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस निकाल पाएं।
That's it for this video. See you next Wednesday.